हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एयरफोर्स स्पेशल इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिलेक्टेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाउन एंड एंड्री द्वारा 2020 की सूची में शामिल अकेली भारतीय महिला कौन है। आपको बताना है कि अकेली भारतीय महिला कौन है। तो वो है नीता अंबानी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है वन का बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिकी मैगजीन टाउन एंड एंड्री द्वारा जो सूची दिया गया 2020 में, जो लिस्ट जारी किया गया, उसमें अकेली भारतीय महिला कौन है, तो वो है नीता अंबानी। नीता अंबानी के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नीता अंबानी है। अगला है कि सेकातकर समिति, कौन समिति? सेकातकर समिति, जिनकी सिफारिशों को हाल ही में लागू किया गया है, का संबंध किससे है। आपको बताना है कि सेकातकर समिति का संबंध किससे है। शिक्षा में सुधार से है, कोरोना वायरस के निदान से है, सीमा अधोसंरचना से है, या स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने से है। तो इनका संबंध किससे है? तो सेकातकर समिति का संबंध है सीमा अधोसंरचना से, यानी दो का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। सेकातकर समिति का संबंध किससे है? सीमा अधोसंरचना से। चलिए अगला प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मई 2020 में भारत में तबाही लाने वाला भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान का संबंध किससे है। आपको बताना है कि जो अम्फान हाल ही में आया था, जो चक्रवाती तूफान है, उसका संबंध किससे है। तो बंगाल की खाड़ी से है इसका संबंध, यानी थ्री का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चक्रवाती तूफान अम्फान का संबंध किससे है? तो बंगाल की खाड़ी से है। अगला प्रश्न है कि जून 2020 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग। अगला प्रश्न है कि वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि वोकल फॉर लोकल का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा 2-3 मंथों से। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, यानी 5 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग रही? तो याद रखिएगा कौन सी रैंकिंग रही है? 74, यानी 6 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर वासुदेवन, जिनका मई 2020 में कोलकाता में निधन हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से है। आपको बताना है कि हरिशंकर वासुदेवन का संबंध किससे है, यानी किस क्षेत्र से है। तो वो थे इतिहासकार, यानी 7 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने कारखानों में काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए हैं। यानी पहले जो 8 घंटा काम करना रहता था कारखानों में, अब उसको बढ़ा के 12 कर दिया है। तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, यानी 8 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वंदे भारत मिशन का लक्ष्य क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। पहला है कि दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनको राज्यों तक पहुंचाना। जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन जब लगा था, सब कुछ बंद था, तो सरकार बहुत सारी स्पेशल बसें, ट्रेन चला रही थी फंसे हुए लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए। तो इसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि वंदे भारत मिशन का लक्ष्य क्या है। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके राज्य तक पहुँचाना, दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना, या लोगों में स्वाभिमान एवं देशभक्ति की भावना जगाना, या स्वदेशी को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत बनाना। तो देखिए, जो वंदे भारत मिशन का लक्ष्य था वो दुनिया भर में फंसे भारतीयों को अपने देश में वापस लाना था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाले दुनिया का पहला प्रमुख खेल आयोजन बुंदेसलीगा का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है? फुटबॉल से है, यानी 10 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। आइडियाथॉन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि आइडियाथॉन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, यानी 11 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन करेगा। तो कौन करेगा? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड राइट आंसर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 की मेजबानी नीदरलैंड करेगा, यानी 12 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। हालिया रिपोर्ट मतलब हाल ही में जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत का कौन सा स्थान है। रैंकिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं एयरफोर्स में, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रिपोर्ट आया है हाल ही में तो उसमें जो बजट पारदर्शिता, आपको पता होगा बजट क्या होता है। पारदर्शिता मतलब कि उसमें करप्शन वगैरह नहीं है, बहुत सारा चीज़ जो एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। तो बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 53, यानी 13 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस बीमा कंपनी ने देश में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? काफ़ी इंटरेस्टेड प्रश्न है कि किस बीमा कंपनी ने देश में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो किस बीमा कंपनी ने? याद रखिएगा बजाज एलायंस। बजाज एलायंस द्वारा किया गया है कि क्या लागू किया गया है कि पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी। हाल ही में किस राज्य के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वैगई नदी सभ्यता का पता लगाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वैगई नदी सभ्यता का पता लगाया है? तो किसने लगाया है? तमिलनाडु ने, यानी 15 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है, तमिलनाडु ने। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए मेजर जनरल कासिम सुलेमानी किस देश के शीर्ष कमांडर थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए मेजर जनरल कासिम सुलेमानी किस देश के शीर्ष कमांडर थे? तो थे ईरान के, यानी 16 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ के थे? ईरान के थे। चलिए अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई द्वारा किस क्रिकेटर को 2018-19 के जीवन पर्यंत उपलब्धियों का सीके नायडू पुरस्कार प्रदान किया है? ये भी पूछा जाता है कि सीके नायडू किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रिकेट में दिया जाता है। और 18-19 में किसे दिया गया है? तो कृष्णामाचारी श्रीकांत को, यानी 17 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि द सोशल ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि द सोशल ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत की रैंकिंग क्या रही है? 76। डीआरडीओ द्वारा 19 जनवरी 2020 को किस पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीबीआई है। आपको बताना है कि डीआरडीओ द्वारा किस पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया 19 जनवरी 2020 को? ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में, और ऑप्शन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है K4, यानी सी। 19 का जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्टार्टअप परामर्शदात्री परिषद के गठन का निर्णय जनवरी 2020 में लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्टार्टअप परामर्शदात्री परिषद के गठन का निर्णय जनवरी 2020 में लिया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? वाणिज्य मंत्री के अध्यक्षता में, यानी 20 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। जनवरी 2020 में ईरानी सेना ने मानवीय चूक से किस देश की यात्रा विमान दुर्घटनाग्रस्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर किस देश का यात्री विमान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यूक्रेन। 21 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है, यूक्रेन बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय वायुसेना ने जनवरी 2020 में किस राज्य में सुखोई 20 MK1 का टाइगर शार्क स्क्वाड्रन स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस राज्य में? तमिलनाडु में। हाल ही में विमोचित पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किसके कार्यकाल पर लिखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि किसके कार्यकाल पर लिखा गया है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर लिखा गया है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, यानी 23 का जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा अगस्त 2020 में जारी सर्वाधिक कमाई करने वाला टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है। तो एकमात्र भारतीय अभिनेता है अक्षय कुमार, यानी 24 का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है अक्षय कुमार बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है कि अगस्त 2020 में बीसीसीआई ने किस कंपनी को अपने स्पॉन्सरशिप से हटा दिया है। ओप्पो को, जियो को, बैजू को या वीवो को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है वीवो को। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।